गंगा का गंगा का मैदान। गंगा का मैदान। गंगा के मैदान को हम मुख्यतः तीन भागों में बांटकर देखते हैं कि गंगा के मैदान का जो विस्तार है वह मुख्यतः तीन भागों में है। वह पहला भाग है ऊपरी गंगा का मैदान। ऊपरी गंगा का मैदान। ऊपरी गंगा का मैदान। दूसरा, पहला नंबर हो गया ये। उसके बाद दूसरा नंबर जो है मध्य गंगा का मैदान। मध्य गंगा का मैदान। मध्य गंगा का मैदान। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो आता है वह होता है निम्न गंगा का मैदान। निम्न गंगा का मैदान। निम्न गंगा का मैदान। पहले नंबर पे जो है ऊपरी गंगा का मैदान, दूसरे नंबर पे जो है मध्य गंगा का मैदान और तीसरे नंबर पे जो है निम्न गंगा का मैदान। अब ऊपरी गंगा के मैदान को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला है ए रुहेलखंड का मैदान। रुहेलखंड का मैदान। और उसके बाद दूसरे नंबर पे बी नंबर पे जो है दूसरे नंबर पे आता है अवध का मैदान। अवध का मैदान। उसके बाद जो मध्य गंगा का मैदान है, मध्य गंगा के मैदान को भी दो भागों में विभाजित किया गया है। मध्य गंगा के मैदान के अंतर्गत कौन कौन से मैदान आते हैं? मध्य गंगा के अंतर्गत जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैदान। पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैदान। पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैदान। उसके बाद जो है दूसरे नंबर पे आता है बिहार का मैदान। बिहार का मैदान। बिहार का मैदान। पहले नंबर पे जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैदान और दूसरे नंबर पे जो है बिहार का मैदान, ए और बी। उसके बाद जो है इधर जब निम्न गंगा की मैदान की बात करते हैं तो निम्न गंगा के मैदान में जो है निम्न गंगा के मैदान में बंगाल का मैदान आता है। पश्चिम बंगाल का मैदान। पश्चिम बंगाल का मैदान। जो बिहार का मैदान है इसको मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है। बिहार के मैदान को पहला सारण का मैदान। पहला जो है सारण का मैदान और सारण का मैदान। उसके बाद जो है दूसरे नंबर पे जो है मगध का मैदान। बिहार के मैदान को भी दो भागों में विभाजित किया गया है, तीन भागों में विभाजित किया गया है। पहले नंबर पे सारण का मैदान। दूसरे नंबर पे जो है मगध का मैदान। मगध का मैदान। और तीसरे नंबर पे जो है मिथिला का मैदान। तीसरे नंबर पे जो है मिथिला का मैदान। तीसरे नंबर पे जो है मिथिला का मैदान। जो गंगा के मैदान का निर्माण हुआ है, गंगा के मैदान का निर्माण अग्रगर्त में हुआ है। अग्रगर्त गंगा के मैदान का निर्माण जो है अग्रगर्त में हुआ है। जब भारतीय और यूरेशियाई प्लेट आपस में जब टकरा रही थी, जब हिमालय का निर्माण हो गया, हिमालय का विस्तार जब इधर दक्षिण की तरफ हो रहा था, जब इधर दक्षिण की तरफ हुआ तो जो भारतीय प्रायद्वीपीय पेनिनसुला है, मतलब प्रायद्वीपीय भारत का जो पठार है, पठार ने जो है इसका विस्तार रोक दिया।
हिमालय का जब विस्तार रोका तो बीच में जो है एक अग्रगर्त का निर्माण हुआ, गर्त का निर्माण हुआ, जिसे हिमालय का अग्रगर्त का नाम दिया गया। तो इस अग्रगर्त में जो हिमालयी नदियां थी, पहले हिमालयी नदियों ने जो लाके मलबा जमा किया, तो उस मलबे द्वारा निर्मित यह मैदान है। इसे अग्रगर्त द्वारा निर्मित मैदान कहा जाता है। और इस मैदान में, यह मैदान, इसका जो मध्य भाग है गंगा के मैदान का, यह सर्वाधिक बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है, गंगा का मैदान का मध्यवर्ती भाग। ऊपरी गंगा का मैदान जो है, ऊपरी गंगा का मैदान, ऊपरी गंगा का मैदान, ऊपरी गंगा का मैदान जो है, यह मुख्यतः पुरानी जलोढ़ द्वारा निर्मित है। पुरानी जलोढ़ मृदा द्वारा निर्मित है। इसमें जो है बाढ़ का प्रभाव नहीं होता है। यहाँ कंकड़ीली पथरी, जो हमने बांगर क्षेत्र की बात की थी, बांगर क्षेत्र का लगभग क्षेत्र, ये बांगर क्षेत्र है, ऊपरी गंगा का मैदान, यह बाढ़ प्रभावित नहीं है। और उसके बाद जो मध्य गंगा का मैदान है, इसमें जो है गन्ना गेहूं और अरहर वगैरह, अरहर, मूंग, मसूर आदि की जो है खेती की जाती है ऊपरी गंगा के मैदान में, गन्ना। और उसके बाद मध्य गंगा का मैदान जो है, मध्य गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, मध्य गंगा के मैदान के अंतर्गत मध्य गंगा का मैदान जो है, यह बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। यह नवीन जलोढ़क मृदा द्वारा निर्मित है, नवीन जलोढ़ मृदा द्वारा निर्मित, नवीन जलोढ़ मृदा द्वारा निर्मित है, नवीन जलोढ़ मृदा द्वारा निर्मित है। यहाँ जो है गोखुर झीलें प्राप्त होती हैं। गोखुर झीलें क्या होती हैं? गोखुर झील जब नदियां विसर्पण करती हुई चलती हैं जिस क्षेत्र में, ऐसे विसर्प करती हुई चलती है नदियां, ये विसर्प क्षेत्र होता है। लहर टाइप में जब नदियां होती हैं, तब जैसे बाढ़ का समय है, तो बाढ़ में जो है नदियां आप इधर उधर काटती हुई चलेंगी। उसके बाद जब ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र अपना, नदी जब रास्ता बदल देती है, जैसे रास्ता बदली नदी, तब ये नदी क्षेत्र ये हो गया। अब नदी इधर से बहने लगी, तो ये क्षेत्र जो है, ये इसके बीच में जो है मृदा क्षेत्र आ जाता है। तब यही जो है गोखुर, गाय के खुर के समान जो है, गाय के खुर के समान जो है झील का निर्माण होता है, वही गोखुर झील कहलाती है। गोखुर झील। तो मध्यवर्ती गंगा के मैदान में जो है गोखुर झीलें सर्वाधिक प्राप्त होती हैं। गंगा के मैदान में जो है गोखुर झीलें सर्वाधिक प्राप्त होती हैं। और जैसे पटना की जल्ला झील, पटना की जल्ला झील, पटना की जल्ला झील, पटना की जल्ला झील, पटना की जल्ला झील। और जो पश्चिम बंगाल में जल भराव वाला क्षेत्र होता है, पश्चिम बंगाल में जल भराव वाले क्षेत्र को पश्चिम बंगाल में जल भराव, पश्चिम बंगाल में जल भराव क्षेत्र को वील कहा जाता है। बील कहा जाता है। पश्चिम बंगाल में जल भराव वाले क्षेत्र को बील कहा जाता है। उसके बाद जो दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जो पहाड़ी क्षेत्र हैं,
यहाँ के जो मैदान हैं इनको दुआर कहा जाता है। जलपाईगुड़ी, जलपाईगुड़ी, जलपाईगुड़ी एवं दार्जिलिंग एवं दार्जिलिंग के मैदानों को दुआर कहा जाता है। जलपाईगुड़ी एवं दार्जिलिंग के मैदानों को जो है दुआर कहा जाता है। इसके बाद हम जो है राजस्थान के मैदान की बात करेंगे कि राजस्थान के मैदान का विस्तार क्या है। अरे मेन बात जो गंगा के मैदान की है, गंगा के मैदान में जो है बंगाल की खाड़ी से उठने वाले मानसून से गंगा के मैदान में जो वर्षा होती है मुख्यतः जो है वर्षा मुख्यतः बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है। बंगाल खाड़ी के मानसून से होती है और यह मानसून का प्रभाव है वह पूरब से पश्चिम की ओर, मतलब समुद्र तट से हम जितना दूर जाते हैं, उतना ही वर्षा की मात्रा जो है वह कम होती जाती है। अब यह मानसून तट से दूरी के हिसाब से कम प्रभावी होता है। मतलब जैसे जैसे हम इस तट से दूर जाते हैं वैसे वैसे वर्षा की मात्रा जो है कम होती जाती है। और यहाँ जो है गंगा के मैदान में, ऊपरी गंगा के मैदान में और लगभग मध्य गंगा के मैदान में जो है ठंड के मौसम में पश्चिमी विक्षोभ के कारण भी वर्षा होती है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण भी इस क्षेत्र में बारिश होती है। पश्चिमी विक्षोभ द्वारा जो बारिश होती है वह मुख्यतः ऊपरी गंगा के मैदान में होती है। ऊपरी गंगा के मैदान में मुख्यतः ऊपरी गंगा के मैदान में जो है पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा भी बरसात होती है। इसमें ठंडी